29 तारीख को हमारे बूथ के बीएलए शंभू सेन, जो शंभू पान नामक दुकान हमारे फतेहपुरा बैदला रोड पे लगाते हैं, जिसमें पान मसाला और परचूनी की पानी की ये सारी चीज़ें विक्रय होती हैं। क्योंकि लॉकडाउन की अवस्था में इनको जारी कर बेचने के लिए अनुमति दी गई थी। मेडिसिन की दुकान पास में थी। इस तरह की कई चीज़ें चल रही है। दैनिक दिनचर्या में जो कार्य वाली वस्तुएं हैं वो बिक रही थी। लेकिन अचानक जो पान मसाला पे बैंड हुआ, ऐसी कई दुकानें जो उदयपुर शहर में और वरन पूरे राजस्थान में होंगी, जिनका पान मसाला या गुटखे उनके दुकान में भी होंगे। लेकिन अदर चीज़ें वस्तुएं बेचने पे कोई भी रोक नहीं है। जब अदर दूसरी चीज़ें रोकने पे कोई बैंड नहीं है और ऐसी वर्जित चीज़ों को बेचते हुए पकड़ाने पर ही कानूनन कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन एक निश्चित समय भी दिया गया दुकान को। हाँ जी। तो इस अवस्था में जब सुबह सुबह उनके पास में 2 पुलिस वाले आते हैं और उनको कहते हैं कि भाई तू गुटखा उटका, तो वो मना करता है कि भाई बैंड है और इस तरह से मुझे कुछ देना नहीं है। तो उससे ज़बरदस्ती ली जाती है और उससे कुछ मांग वसूली भी की जाती है, मान लो, जैसा कि दुकानदार शंभू सेन बताते हैं। बात कांग्रेस कार्यालय तक पहुंचती है, मुझ तक पहुंचती है, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में संगठन महामंत्री डीसीसी के होने के नाते, पार्षद होने के नाते, महापौर के चुनाव लड़ने के नाते संभवतः ऐसी गुहार मेरे को भी लगाई जाती है। अभाव अभियोग सुनने का अधिकार भी मुझे पार्टी ने दे रखा है। जब वो आते हैं, जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने संबंधित पुलिसकर्मियों को कहा, तो उन्होंने कहा गलती तो हुई है, हमसे गलती हुई है। गलती मान लेने पे क्षमा याचना स्वयं दुकानदार के कहने पे, आसपास के देने पे हमने कहा कि चलो ऊपर आला अधिकारी को इस बात का बताया नहीं जाए। लेकिन अगले दिन 12 घंटे तत्पश्चात ही सुबह शटर ऊपर दुकानदार करता है और पहले से मौजूद एसटीएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जो एसपी के अधीनस्थ होती है, उसमें से कुछ सिपाही आते हैं और उसको बिना किसी के उसको फेंट पकड़ के उसकी गाड़ी में बैठा देते हैं और उसकी बैठा के उसकी सामग्री जितनी भी उनको काम की लगी वो सब बोरे में भर के ले जाते हैं। इस तरह की जो कार्रवाई हुई, मैं मानता हूँ ये एक निरंकुशता है। जनतंत्र में इस तरह की बात होना एक साधारण व्यापारी के साथ कहाँ तक न्यायोचित है। हमें जब ये बात का इल्म हुआ, हमने कहा हमसे गलती हो गई है कि एक दिन पहले जिन्हें क्षमा प्राप्त किया है हम लोगों ने, जनता ने, क्योंकि अभी पुलिस का मान सम्मान हम बढ़ा रहे हैं और हर जगह जो पुलिस तैनाती जिस तरह से वॉरियर्स का काम कर रही है, तो एक अच्छी छवि रहे, उनकी छवि बिगड़े नहीं। लेकिन एसटीएफ की ये जो कार्रवाई हुई, कहीं न कहीं आपसी सामंजस्य हुई। एसटीएफ हर जगह ऐसे ही नहीं पहुंच सकती। ऐसे में सर किस तरीके से लिया जा सकता है कि एक दिन पूर्व 3 पुलिसकर्मियों ने जिस तरह से वहाँ पे छापा मार कर काम किया था, उनको तो लाइन हाजिर कर दिया गया, लेकिन दूसरे दिन उसी कार्रवाई को एसटीएफ ने किया। इसको कैसे देखते हैं आप? मैं उससे भी ज़्यादा एसटीएफ को गुनाहगार समझता हूँ। एसटीएफ इस तरह की कार्रवाई अगर करती है तो कहीं न कहीं आला अधिकारी की नॉलेज में होता होगा या आला अधिकारी उन्हें प्रमोट करता होगा। तो उनके, मैं यूँ कहना चाहता हूँ, क्या उदयपुर क्षेत्र में 5000 वो व्यापारी हैं अभी भी जिनके दुकानों में, गल्लों में मसाला सामग्री हो गई, वर्जित है, लेकिन बेचना वर्जित है। अगर किसी की सामग्री उसके दुकान में है तो वो कहीं भी गुनहगार नहीं है। और ना हम, अगर ऐसी कोई कानून में व्यवस्था है कि उसके अंदर भी अगर उसके पड़ी है और वो कानून अपराधी है, तो मैं सीएम साहब को इसमें दखलंदाजी करने के लिए कहूँगा। और पूरी कांग्रेस पार्टी को सरकार होने के नाते मैं उनसे गुहार करूँगा कि ऐसे मध्यम वर्गीय व्यापारी और ऐसे छोटे व्यापारियों को किसी तरह से टारगेट कर चोट वसूली की जाती है तो सर्वदा वर्जित है, जनतन पर कुठाराघात है। और इस अभावग्रस्त राजस्थान में जहाँ एक व्यक्ति 100 रुपये का मोहताज है, जो एक व्यापार करके कहीं वो किसी अपराध में लिप्त नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को टारगेट करके उनको अपराधी बना देने की जो ये साजिशें हो रही है वो गलत है और सर्वथा वर्जित है। ऐसी चीज़ों पर संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री को भी लेना होगा और माननीय गृह मंत्रालय देखने वाले उन तमाम आला अधिकारियों को भी लेना होगा और इसमें कोई न कोई संशोधन करके इसका निवारण करना होगा। तभी ये चीज़ें चोट वसूली और रुकेगी और एक जनता में अच्छा मैसेज जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं अरुण टाक, संगठन महामंत्री, उदयपुर डीसीसी। धन्यवाद।